एकदम आसान तरीके से किस तरह हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो 200 दिन का एवरेज के ऊपर हम काम करेंगे। सिर्फ 200 दिन का मूविंग एवरेज। 200 दिन का, दिन से मतलब है कि 200 पीरियड। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 200 दिन मतलब 200 दिन नहीं, लास्ट 200 कैंडल मतलब 200 पीरियड का ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाके यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा, ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे 200 पीरियड लगा देना है आपको। 200 पीरियड लगा के आपको ये इंडिकेटर को फॉलो करना है। अब इसके ऊपर जब भी आपको प्राइस आएगा, डेली बेस पे आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेंगे। हम जो भी ट्रेड करेंगे वो पोजिशनली ट्रेड करेंगे, कि हमने कॉल लिया हो या पुट लिया हो, जो भी लिया हो उसे हम ट्रेंड करें, ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है। अपने पोजीशन के साथ जहाँ तक ट्रेंड जाएगा हम ट्रेंड के साथ चलते रहेंगे। या तो हम पहले से डिसाइड कर ले कि 400-500 पॉइंट हमें लेके निकलना है तो हम वो लेके निकल जाएंगे, या तो स्टॉप लॉस आएगा तो हम स्टॉप लॉस पे बेच के निकल जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। लेकिन हम यहाँ स्विंग ट्रेडिंग की तरह करेंगे। हम डेली बेस पे ले बेच नहीं करेंगे। डेली करना उसके लिए मैं अलग मूविंग एवरेज बताऊंगा। लेकिन हम पोजीशन 2 से 3 दिन, 5 दिन, एक वीक, या हमारे साइड में अगर पोजीशन चल रहा हो 1 वीक, 2 वीक, 15 दिन, 20 दिन, तो हम उसको ट्रेल करते रहेंगे पोजीशन को अपने। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर प्रॉफिट अपना, जो भी इंडिकेटर अगर हमें बेचने के लिए बोलेगा तो हम उस वक्त उसे बेच कर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी मैंने सेटअप लिया है वो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सेटअप है। आप अगर आसान, एकदम आसान तरीके से मार्केट को अगर सीखना चाहते हैं तो ये 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर आप काम करिए, जो 200 पीरियड का हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आज की बात करूं मैं, आज सॉरी कल की बात करूं मैं, तो कल यहाँ से मार्केट नीचे आया था। अब नीचे आया और आप यहाँ तक देखेंगे तो 280 पॉइंट के करीब का यहाँ पे रिटर्न दिया इसने। ठीक है। यहाँ से मार्केट, आपने सपोज करो यहाँ से बाई किया पुट, और यहाँ पे आके आपको सेल करने के लिए बोल रहा है, आपको 50 पॉइंट का नुकसान हुआ। ठीक है। हमारा सिस्टम बोल रहा है नुकसान है तो नुकसान लेके निकल जाना है। यहाँ पे आपने बाई किया, ऊपर जाने की जगह वापस नीचे आया, वापस 200 50 50 50 30 पॉइंट का नुकसान हुआ। आपको फिर यहाँ पे एंट्री मिल रही है। ठीक है, 2-3 एंट्री मिल रही है आपको, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप लेके निकल जाइए। लेकिन अगर एक बार भी आपने यहाँ से पकड़ लिया ऐसा एंट्री, यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखेंगे तो इसने 980 पॉइंट दिया है रिटर्न। अगर आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी एंट्री में यहाँ बाहर निकलते हैं तो हमें 600 पॉइंट मिलता है। ठीक है। तो एक बार हमें अगर बड़ा ट्रेंड पकड़ लिया हमने, तो जो भी 2-3 बार स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा है वो हमारा पूरा पैसा एक ही ट्रेंड में निकल जाएगा। और अब लेने से पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जो भी एक्सपायरी ले वो 2-3 आगे की एक्सपायरी ले। जैसे कि अभी ये चल रहा है, आज 13 तारीख एक्सपायरी का दिन है, तो आज की एक्सपायरी मत लीजिए। हम एक्सपायरी में काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 28 तारीख की एक्सपायरी है तो आप 28 तारीख की एक्सपायरी में आप लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो एक एक्सपायरी यहाँ 21 तारीख को है, दूसरी 28 तारीख को है, तो आपको 28 तारीख की एक्सपायरी लेना है। अगर आप 47,000 का आप एट द मनी लेते हैं, 47,100 का, तो वो आपको 28 तारीख को जो एक्सपायर होगा वो आपको पुट या कॉल जो भी आपको लेना है वो लेना है, अगर आप एट द मनी ले रहे हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो अगर मेरे को इसमें काम करना है पोजीशन में, तो मैं 28 तारीख को जो एक्सपायरी हो रहा है, वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी, ट्राई करिए मंथली एक्सपायरी लेने के लिए। ठीक है। तो ताकि आप उसको ट्रेल कर सके। तो यहाँ से आप एंटर होंगे, फिर ऊपर जो भी जाता है वो आपको होल्ड करना है। यहाँ पे 2-3 बार आपको ले बेच करवाया, लेकिन यहाँ पे अगर एक बार भी आपने पकड़ लिया तो काफ़ी अच्छे से जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पीछे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक वन साइड ट्रेंड मिला हमें। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ तक, तो 3,600 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो भी 2,900 पॉइंट मुझे मिल रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ होल्ड करके उसको रखा तो भी मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का ले रहे हैं। अगर आपको पोजिशनल में जाना है आप 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट के भी ऊपर आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा एंट्री और एग्जिट। तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। यहाँ पे अगर डे ब्रेक डालूँ मैं, सेशन ब्रेक, तो ये यहाँ पे सेशन ब्रेक आ गया, एक एक दिन का सेशन ब्रेक आ गया यहाँ पे।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो आप अच्छा आपको रनअप मिल गया। आप कभी भी एंटर होइए, ट्राई करिए कि एक्सप मंथली एक्सपायरी के अंदर आप ट्राई करिए, ठीक है। डेली ये वीकली एक्सपायरी में मत जाइए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, प्रीमियम भी बहुत जल्दी डीके हो जाएगा आपका। यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दो बार आपको ले वेच करवाया, यहाँ पे आपने लिया फिर बिक गया, स्टॉप लॉस आया। अगर आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है जल्दी। मानो कि आपने यहाँ पे लिया और आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, तो 100 पॉइंट जल्दी एक आध बार आपको ये यहाँ पर 100 पॉइंट अभी हिट भी नहीं किया है। तो कई बार क्या होता है कि आप चार्ट के ऊपर देखते हैं और स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है 50-100 पॉइंट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। 50 पॉइंट का 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, हो जान दीजिए। लेकिन अगर एक बार आपने ट्रेंड को पकड़ लिया और आप ट्रेंड के साथ चल गए, तो जो भी 2-3 बार आपको ले बेच करा वो सारे एक ही ट्रेड में निकल जाता है। तो आप कोशिश करिए कि लंबे ट्रेंड पकड़ने के लिए। यहाँ पे अगर वापस मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट सेल करने के लिए बोला, यहाँ पे अगर आपने पुट लिया होता तो पुट यहाँ से नीचे आएगा, तो भी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे पुट साइज, यहाँ पे पुट हमने बाई किया होता तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमें 660 पॉइंट का 660 पॉइंट हमें 2-3 दिन में मिल गया है। नवंबर से लेके ये 16 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे हमने बाई किया होता इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसका हाई भी देखते हैं आप, तो 600 पॉइंट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस तक रुकूँ तो भी 300-350 पॉइंट मिल रहा है। अब इसको किस तरह से पॉइंट को आपको अंदर लेके जाना है वो आपके ऊपर है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि पूरे साल के अंदर 25-30% का रिटर्न अगर आपके पोर्टफोलियो पे जनरेट होता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अनरियलिस्टिक मत सोचना कि यहाँ से मैं पैसा डबल कर लूँगा एक साल में या एक महीने में या 2 महीने में। अगर ये सोच के आप ऑप्शन करेंगे तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचिए कि मुझे पूरे साल के अंदर 25-30% अगर मैं रिटर्न निकाल रहा हूँ तो बहुत अच्छा है। किसी महीने में किसी महीने में अच्छा खासा रिटर्न आएगा तो किसी महीने में आपको लॉस होगा। वो सब एवरेज होते होते हो सकता है कि आपको 2-3 महीने में आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाए, लेकिन आने वाले फिर 2-3 महीने में ऐसा हो कि आपको लॉस पे लॉस लगे। तो वो सबके लिए क्या कि आप अगर एवरेज गिनेंगे, अगर आप 2 लाख का कैपिटल लेके आए हैं, 2 लाख 5 लाख का कैपिटल, तो आप ट्राई करिए कि 25 से 30% अगर आपने पैसा बना लिया तो बहुत है। इवन पहले 6 महीने या एक साल आपने अगर पैसा बचा लिया अपना ट्रेडिंग के अंदर तो भी बहुत है। आप कमाने की मत सोचिए, अभी आप सीखने के ऊपर फोकस करिए कि किस तरह से आप सीख सकते हैं। और रियलिस्टिक गोल रखिए। लोग क्या बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, कितना रिटर्न आएगा, लोग तो दिन का 10-10% निकाल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक रियलिस्टिक गोल लेके आइए कि हाँ भाई, मैं 5 लाख रुपया लेके आया, एक साल के अंदर वो 20 से 30% ग्रो करेगा। वो माइंडसेट के साथ आइए। स्टार्टिंग में आप 10-20% भी पूरे साल में निकाल रहे हैं तो भी गुड है, ठीक है। आप हर महीने 10% के चक्कर में मत पड़िए। हर महीने 10% एक साल में होता है 120%, जो पॉसिबल नहीं है। टाइम के साथ आएगा, कंटिन्यू आप 25-30% सालाना निकाल सकते हैं कंपाउंडिंग के साथ। पर स्टार्टिंग में आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। तो यहाँ पे वही, अगर आपने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी 600 पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे आप 300-350 पॉइंट पे एग्जिट ले रहे हैं। इसके बाद एक एंट्री हमें यहाँ पे फिर मिलती है। यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 400 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो भी 70-80 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। अगर घूमता है उसके बाद ट्रेड लाइन और ये सब काफ़ी चीज़ें होती है, वो जैसे जैसे आपको आएगा ऑटोमेटिक आपको समझ पड़ता जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर बता रहा हूँ कि किस तरह आप सिर्फ मूविंग एवरेज को फॉलो करके भी एक लंबा ट्रेंड पकड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने पकड़ा और यहाँ से यहाँ आप हाई देखेंगे तो 400 पॉइंट मिल गया। नीचे स्टॉप लॉस अगर आप 100 पॉइंट दे रहे हैं और ऊपर आपको 400 पॉइंट 1-2 दिन में ही मिल रहा है तो क्या गलत है, या उसी दिन मिल रहा है। आपने उसको ट्रेल भी किया, ट्रेल करके आप यहाँ निकलते हैं तो भी 185 पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। और अगर आप उसका हाई देखते हैं तो 470 पॉइंट आपको मिल रहा है, 470 से 80 पॉइंट। तो आप ट्राई करिए। कभी कभी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट आएगा और वो नेगेटिव में चला जाएगा, कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा,
आप स्टॉप लॉस के ऊपर निकल जाइए। लेकिन एक या दो ट्रेड ही ऐसा मिलेगा आपको जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। फिर जो कॉल साइड भी हो सकता है या पुट साइड भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता यहाँ से यहाँ तक, तो आपको 700 750 पॉइंट मिल रहा है। क्या गलत है? 50 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखिए, आप एंट्री लीजिए, अब फिर देखिए। तो ट्राई करिए, बहुत ले बेच मत करिए, स्विंग ट्रेडिंग के साथ काम करिए। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे और आपको ट्राई करेंगे अपन के और सीखें। अभी के लिए थैंक यू।